नमस्कार साथियों, वेलकम टू डॉक्टर अमित एकेडमी। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो है आरएएस प्रीलिम्स की बुक लिस्ट क्या रहेगी उसके बारे में, और साथ में मैं आपको जो है सोर्सेज भी बताने वाला हूं विथ प्रूफ कि क्वेश्चन जो है कहां से आए। आरएएस 2023 का जो पिछला पेपर था, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन जो है वो कहां से आए, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और इसके अलावा जो सोर्स रहेंगे वो कौन से रहेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं, आरएएस प्री बुक लिस्ट सिर्फ ये किताबें करवा देगी आपका आरएएस क्लियर। और अगर मैं जूम करूं तो ये कुछ किताबें आपको दिख रही होगी जो कि राजस्थान के बच्चों के लिए जानी मानी पुस्तक है, ठीक है, जो इन बुकों से आप जो है पढ़ते हो। जैसे अपना राजस्थान का हो गया या इंडिया का जो है जीके हो गया, ठीक है, इसके बारे में भी अपन जो है एक एक करके बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक सरप्राइज जो है आपके ये जो एकेडमी है थार सीरीज के थ्रू भी जो है लेके आ रही है। अबाउट एकेडमी के बारे में बताऊं तो एकेडमी पर जो है 50,000 ज्यादा स्टूडेंट यूट्यूब पर जुड़ चुके हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट है, और साथ में जो है एप्लीकेशन पर 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट जो है डाउनलोड कर चुके हैं। एकेडमी ने पिछले हरियाणा पीसीएस जो है 3 पीसीएस में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, जो कि आपके सामने है। अगर हम देखें तो 108 एससीएस ऑफिसर इन 3 इयर्स जो है, और इसमें बात करें 2024 का जो हरियाणा पीसीएस है उसमें 113 में से 51 सिलेक्शन जो है एकेडमी द्वारा दिए गए हैं। और अगर हम बात करें 2022 का जो सीएस है, वहां पर अनिल कुमार ने जो है एकेडमी से ऑफलाइन पढ़ के टॉप किया है। और ये जो अनिल कुमार है ये राजस्थान अलवर से आते हैं, तो राजस्थान वाले जो है हरियाणा में बहुत अच्छा जो है नंबर 1 रैंक ला सकते हैं। तो एकेडमी ने सोचा कि भाई राजस्थान के लिए भी कुछ प्रयास किया जाए। तो आरएएस की जो है क्लासेस आपके लिए पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। 1 बाय 1 आरएएस से रिलेटेड जो भी आपका कंफ्यूजन है वो सारे वीडियो जो है आ रहे हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। अगर हम बात करें बुक फॉर आरएएस प्रीलिम्स, ठीक है, तो सबको पता है राजस्थान जो है आरएएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। जो अगर बात करें 18 अक्टूबर जो है फॉर्म की लास्ट डेट है। अभी भी जिसने फॉर्म नहीं भरा है, फिल नहीं किया है, वो फॉर्म फिल कर लें, और उसके बाद जो भी आपको एग्जाम देना है या नहीं देना है वो आप पे डिपेंड करता है, पर फॉर्म फिल कर देना चाहिए क्योंकि आप मेंस लिखने जा रहे हैं, ठीक है। 733 जो है वैकेंसी इसके अंदर आई है, ठीक है। अब कौन कौन सी बुक लिस्ट रहेगी, तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जब आप देखोगे आरएस प्रीलिम्स का सिलेबस भी आ चुका है, उसके बारे में हम डिस्कशन भी कर चुके हैं, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले क्या रहता है, हिस्ट्री रहता है, फिर उसके बाद इस तरीके से जो है हम सिलेबस वाइज उसको जो है लेके चलेंगे। अगर यहाँ पे बात करूं, पहले बात करते हैं अपन हिस्ट्री की। हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री में जो है क्या क्या मैं बताने वाला हूं, तो राजस्थान की हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है कहां से आते हैं, कौन कौन सी बुक लिस्ट है, ठीक है। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री यानी इंडिया का जो है हिस्ट्री कहां से आती है, और वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री जो है नहीं है ना, वो मेंस के अंदर है। जीएस 1 का जो पोर्शन देखोगे तो मेंस में जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के छोटे मोटे टॉपिक जो है वो उसमें दे रखे हैं। तो अगर हम बात करें राजस्थान हिस्ट्री कहां से पढ़नी चाहिए, तो जो आपने थंबनेल पे जो बुक देखी थी वही बुक जो है काम आती है। अगर हम बात करें तो ये जो बुक लिस्ट है कक्षा 9th की जो है आरबीएससी की, आप मेन साइट पे जाओगे www.rbsc, तो वहां पर जो है आपको 9th की जो है इसमें राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री वाला टॉपिक है, जो कि टॉपिक आपके सामने दे रखे 1857 की क्रांति, राजस्थान की जो है रिवोल्यूशनरीज हो गया, ट्राइबल मूवमेंट हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री की है। 10th की बुक देखोगे तो राजस्थान का इतिहास और संस्कृति नहीं, हिस्ट्री और आर्ट कल्चर, तो ये पूरी जो है ये 10th की बुक है। और इससे आप मानोगे नहीं, मैं अभी आपको सोर्स भी पिछली वीडियो में ट्रेस कर चुका, और साथ में थोड़ा डेमो भी दूंगा कि हाँ रियल में इसी बुक से क्वेश्चन आते हैं, इस पेज नंबर से क्वेश्चन आते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है वो आपके लिए बहुत जो है बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। अगर आप फ्रेशर है या आप जो है अच्छे से मतलब अभी जो है 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है ये आपको कोई नहीं बताता, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको जो बता रहा हूं आप इनको फॉलो करेंगे। तो 10th की, उसके बाद में इस सोर्स को भी हम ट्रेस कर चुके हैं। अब देखो वेटेज वेटेज सब के बारे में जो है वीडियो लाए जा चुके हैं। ये देखो नथमल जी की हवेली, ये क्वेश्चन सारे के सारे मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है, पढ़ के नहीं बोलूंगा, तो आज आप एक बार देख लेना कि ये क्वेश्चन इसी बुक से है। हवेली स्थापत्य का दे रखा है, फिर उसके बाद एक मालव जनपद का था, तो ये क्वेश्चन जो है सीधा 10th की बुक से है। 10th का जो एंशियंट हिस्ट्री से 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जो है डायनेस्टी का है, चौहान डायनेस्टी का, तो ये क्वेश्चन भी जो है आपके सामने है, सीधा सीधा दे रखा है,
ठीक है। इसके बाद बात करें यहाँ पे, ये सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से आ रखा है, एक ही आंदोलन वाला है ये क्वेश्चन। मतलब राजस्थान के 17 से 18 क्वेश्चन जो हिस्ट्री के वो 9th और 10th की बुक से आ रहे हैं, तो आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। राजस्थान में मेटल एज वाला टॉपिक हो गया, ये 2 पेज से 3-3 क्वेश्चन जो है लगातार आ रहे हैं, ये कुवल्लीमाला वाला, ठीक है, इस तरीके अचलदास खिचड़ी वचनी का, तो ये सारे क्वेश्चन जो है राजस्थान हिस्ट्री के जो है सीधे कहां से आए, बिल्कुल सिंपल सी बात है 9th और 10th की बुक से। अब बात कर लेते हैं इंडियन हिस्ट्री। दोस्तों इंडियन हिस्ट्री की भी कुछ चीजों पे जो है टीम ने सोर्स ट्रेसिंग करी है, ठीक है, कि रियल में जो क्वेश्चन कहां से आते हैं, और जो हमारी थार क्लासेस चल रही है उसके अंदर भी यही चीजें जो है आपको पढ़ाई जा रही है कि भाई किस किस तरीके से जो है प्लानिंग की जाए, है ना। आरएएस प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, थार सीरीज जो है आपके लिए 11 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी का ही विशेष करके बोलते हैं, एनसीईआरटी क्लास 11th एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, टेक्स्ट बुक ऑफ फाइन आर्ट, तो ये बुक आपके सामने दे रखी है। इन्हीं बुक से जो है क्वेश्चन जो है मैक्सिमम आते हैं। एनसीईआरटी कक्षा 12th की है। तो ये जो नई वाली एनसीईआरटी है ना, इसको हमने जब देखा तो क्वेश्चन जो है रियल में हूबहू मिले, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन ये था कि सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई, यानी हु डिस्कवर्ड सुरकोटड़ा, ए साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर। अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन एलिमिनेशन के थ्रू हो जाता है। न्यू एनसीईआरटी में जाओगे आप तो यहाँ पे सीधा दे रखा है कि भाई हड़प्पा में उत्खनन जो है REM व्हीलर द्वारा, राव द्वारा लोथल का है, बीबीलाल बीके थापर कालीबंगा का है, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे तो ये क्वेश्चन जो है धोलावीरा का RS बिष्ट द्वारा है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, आराम से आप एलिमिनेट कर सकते हो। ऐसा राव हो गए, जगतपति जोशी, ठीक है, इस तरीके का। तो ये देखो एनसीईआरटी से, और लोग घबराते हैं राजस्थान वाले विशेष करके, इंडिया जीके में काफी मतलब वीक है, मतलब क्योंकि वो पता नहीं कौन सी बुक पढ़ते हैं। और पिछली बार जब आरएस 2023 का प्रीलिम्स का था तो उसमें इंडिया वाले जीके काफी टफ बता रहे थे, पर इतना है नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि और बहुत सारी बुकें फॉलो करते हैं। पहले पहले आपको मस्ट है कि एनसीईआरटी पे फोकस करना जरूरी है, और ये सोर्सेज एनसीईआरटी के। अगला आप देखो, चंद्रगुप्त सेकंड डायनेस्टी, ये जो है मैरी हिज डॉटर्स प्रभावती एंड जो है स्ट्रेंथन्ड हिज पोजीशन, तो मतलब वो कौन सी डायनेस्टी की थी जिससे उसकी जो है शादी कर दी थी बेटी की। आप देखोगे सीधा सीधा न्यू एनसीईआरटी में भारतीय इतिहास के कुछ विषय है, ठीक है, वहां पर सीधा दे रखा वाकाटका परिवार, ठीक है, ये क्वेश्चन कहां से है आप देख लो। और पूरी टीम जो है आपके लिए मेहनत कर रही है थार सीरीज में, इन्हीं चीजों के बारे में जो है हम पूरी प्लानिंग के साथ जो है उतरे हैं। इसके अलावा तो ये तो हो गया मोटा मोटा जो है इंडियन हिस्ट्री के जो है एंशिएंट और मिडिवल वाला पार्ट। अब मॉडर्न वाला कहां से करना है, स्पेक्ट्रम सबकी फेवरेट है, तो यहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा डर लगता है, खास करके इंडियन इकोनॉमी हो या राजस्थान इकोनॉमी हो। अभी रिसेंट में राजस्थान में तो इकोनॉमिक सर्वे का एकदम हुआ बन चुका है कि इतने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जब 2023 का जब मैं सोर्स ट्रेस कर रहा था, जो अभी मैं बताऊंगा आपको, तो वहां हमने देखा कि इतने क्वेश्चन भी डीप नहीं आते हैं कि आप बहुत ज्यादा डीप जो है जा रहे हो। इससे अच्छा कि एक लिमिटेड मटेरियल आपके पास जो है होना जरूरी है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी से डरे हुए हैं कि इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन आते कहां से हैं, ठीक है। तो डॉक्टर अमित एकेडमी जो है, डॉक्टर अमित एकेडमी द्वारा ये सारी चीजें एकेडमी द्वारा जो है आपके लिए प्लान की जा चुकी है थार एक्सप्रेस में, ठीक है। थार सीरीज जो है आपके लिए जो है शुरू हो चुकी है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या सर इकोनॉमी के सोर्स होने चाहिए, तो इकोनॉमिक्स में आप घबरा जाओगे जब मैं आपको सोर्स बताने वाला हूं नहीं कि सर क्वेश्चन आए कहां से, ठीक है। तो आप देखना, एनसीईआरटी कक्षा 9th की अर्थव्यवस्था, एनसीईआरटी कक्षा 10th की आर्थिक विकास की समझ, एनसीईआरटी कक्षा 11th की भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, और एनसीईआरटी कक्षा 12th की समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। अगर आप इस पहले क्वेश्चन को देखो आप कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक गुड, वैसे ये आप सिलेबस में देखोगे तो पब्लिक गुड, मेरिट गुड सब दे रखा है, ठीक है। जब हमें सोर्स को ट्रेस करें तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। जब सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था वाले टॉपिक पे आप जाते हो तब आपको वहां पे ये मिलता है कि सार्वजनिक वस्तुएं, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा, सड़क, लोक प्रशासन, निजी वस्तुएं, कपड़े और कार। आप ऑप्शन को देखो, आप ऑप्शन को देखिए जरा, ठीक है, कि क्वेश्चन जो है किस तरीके से जो है आए हैं, ठीक है। ये देखो, सरकारी प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, कारें और सड़कें, आंसर क्या होगा, सिंपल सी बात है। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से, इसलिए बोलते हैं कि भाई एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी है, भले राजस्थान की हो या इंडिया की हो, आपके पास होनी जरूरी है। और ये इसमें बहुत कम टाइम लगता है, इतना ज्यादा डीप नहीं पढ़ना पड़ता, ठीक है। सीधा क्वेश्चन यहाँ से आया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बुक्स में आपको मिलेगा नहीं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, ठीक है।
कि भाई फिस्कल डेफिसिट तो पढ़ते ही है अपन, राजकोषीय घाटा, लेकिन सकल क्या है? तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू नेट बोरोविंग एट होम प्लस बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई, बोरोविंग फ्रॉम एब्रोड। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आप जो है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय इस किताब को पढ़ो, और उसमें सीधा सीधा ये दे रखा है सकल राजकोषीय घाटा यानी ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, निवल घरेलू ऋण माइनस ग्रांट प्लस भारतीय रिजर्व बैंक से, ये देखो इंडियन जो है आरबीआई, तो सीधा सीधा दे रखा है, ये क्वेश्चन यहां से आया है। ठीक है, अगली बात करें, इन्फ्लेशन का क्वेश्चन था, हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है और कोर इन्फ्लेशन क्या होती है। ये जो है इंडियन इकोनॉमी का सर्वे पढ़ना पड़ेगा आपको। इंडियन इकोनॉमी के सर्वे के कुछ सिलेबस को जब आप देखोगे आरएस प्रीलिम्स का, तो वहां पर मेजर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी दे रखा है, तो उसके अंदर एग्रीकल्चर वाला, इंडस्ट्री वाला, सर्विस वाला, ट्रेड वाला पढ़ना पड़ता है। ठीक है, साथ में देखो मुद्रास्फीति जो टॉपिक है इन्फ्लेशन, वो भी दे रखा है, तो हो सके तो आपको 2-4 मिनट जो है आपको थोड़ा इकोनॉमिक सर्वे को भी देना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे में आप देखोगे तो ये सीधा क्वेश्चन जो है आया हुआ है, देखो कोर मुद्रास्फीति को सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति से खाद्य और ऊर्जा वस्तुओं को पृथक करके मापा जाता है। ठीक है, कोर में क्या आता है, हेड में क्या आता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन। अगला आप देखो कि भाई कौन सा जो है आरबीआई का मेजर्स ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, कौन सा, मतलब वो जो टूल होते हैं ना, क्वालिटेटिव टूल और क्वांटिटेटिव टूल, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के, तो वहां से ये सीधा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे दे रखा है, समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय 48 पेज पे दे रखा है, सीधा सीधा क्वेश्चन। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं, और वो भी एक ही बुक से आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको पहले तो ये सोर्स जो है फॉलो करना है। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं आप, ठीक है, तो आप जो है आज जो क्लास होने वाली है एकेडमी पर, जो है थार क्लासेस का जो टाइम रहता है वो 7 से 10 बजे का रहता है शाम को, तो आप आराम से जो है अगर जॉब की भी साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप 7 से 10 बजे आ सकते हैं, या कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो भी आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगला देखो क्वेश्चन, औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर। इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो पिछली बार 3 क्वेश्चन ऐसे आए थे, स्टूडेंट घबरा गए थे कि क्वेश्चन आए कहां से, ये इकोनॉमिक सर्वे के। देखो मेजर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में आपको इंडियन इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना ही पड़ेगा, ये मस्ट है। ठीक है, ये मान के चलो आप। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा देखो, महामारी के बाद औषधि उद्योग में विकास की गति कायम। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, इंडिया हैज 80% मार्केट शेयर ऑफ ग्लोबल वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, और आप यहां पे देखो, यहां सीधा सीधा आप देखो यहां पे क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो भारत के घरेलू औसत बाजार का 2021 में इस तरीके से जो है रोल दे रखा है कि भाई कितना फार्मास्यूटिकल का है। और यहाँ पे जब हम इस अगले क्वेश्चन को देखें तो देखो 60% बाजार हिस्सेदारी के साथ वैश्विक स्तर पर अग्रणी वैक्सीन निर्माता है। अगला देखो, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जेनरिक मेडिसिन ग्लोबली, बिल्कुल सही है। अगला देखो, इंडिया इज रैंक्ड 14 वर्ल्ड वाइड इन द प्रोडक्शन ऑफ फार्मा प्रोडक्ट बाई वैल्यू। ठीक है, आप यहाँ पे देखो सीधा दे रखा है, भारत दुनिया भर में तीसरे और मूल्य के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से 14वें हैं, और अगर बात करें अपन प्रोडक्ट के हिसाब से, जो है मात्रा के हिसाब से बात करें, तो वो जो है तीसरे नंबर पर है। ठीक है, और अगला देखो, इन 2021 इंडिया वाज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर व्हीकल इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। अगला देखो, ऑटोमोबाइल वाला, ऑटोमोबाइल वाला क्वेश्चन कितना आसान है, इस क्वेश्चन को तो आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। जब आप पहला ऑप्शन पढ़ेंगे यहाँ पे, तो इट जनरेटेड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ 5.3 करोड़ एट द एंड ऑफ 2021। आपको लगता है क्या इतनी जॉब क्रिएट हो सकती है? 5 करोड़। ठीक है, तो ये तो अपने आप ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। जब इस क्वेश्चन को ट्रेस किया तो ये इकोनॉमिक सर्वे का भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया। ठीक है, तो डायरेक्ट दे रखा है यहाँ पे कि भाई देखो ये सकल घरेलू उत्पाद का 7.1% है, तो ये देखो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ये क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7.1% योगदान देता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस बार भी देखना आरएस 2024 का जो पेपर होगा वो यहीं से इकोनॉमिक सर्वे से, और ये इंडियन जो इकोनॉमी है डॉक्टर अमित सर खुद करवाएंगे। सर को बहुत सारा नॉलेज है, मतलब बहुत सारा एक्सपीरियंस है। अगर हम बात करें तो सर ने यूपीएससी के 3 इंटरव्यू और यूपीएससी 5 बार मेंस लिखा है। हरियाणा पीसीएस जो है 2019 क्वालिफाइड है, और इसके अलावा सर मेडिकल ऑफिसर है। तो आपको ये चीजें बहुत आसानी से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है थार सीरीज के अंदर मिलने वाली है, तो आप स्किप मत करना। ठीक है, इस बार प्रीलिम जो है डॉक्टर अमित एकेडमी जो है आपके लिए पार लगाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
कौन सी राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन देख लो, ये आप सीधा सीधा देख सकते हो, ये दे रखा है। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी और इंडियन इकोनॉमिक सर्वे ये आप फॉलो कर लो, आपकी इकोनॉमी कवर हो जाएगी। अब बात करते हैं और क्या बुक पढ़नी है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था विवेक सिंह आप ले सकते हैं। आरएस अर्थव्यवस्था जो है मेंस के लिए आप मोहन शर्मा जो है आप ले सकते हैं। बाकी जो राजस्थान इकोनॉमी है वो इकोनॉमिक सर्वे से हो जाती है। ठीक है, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण जो है आपको मैंने बता रखा। अब बात करते हैं कि सर राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे कहाँ मिलता है, तो आपको यहाँ पे जाना फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। किसी के टेलीग्राम पर जाके और वहां पर आपका समय जाएगा, आप सीधा यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे जो है साइड पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, ये जो है वेटेज की बात करें, राजस्थान इकोनॉमी काफी अच्छे मार्किंग में जो है आती है। ठीक है, क्योंकि कुछ पोर्शन तो ज्योग्राफी ले जाती है यहाँ से, बाकी 15 से 16 क्वेश्चन जो है यहाँ से रहते हैं मोटे मोटे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया 2023 में, ये क्वेश्चन कहां से आया, ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो एफआरबीएम वो इनेक्ट कब हुआ। ठीक है, यानी किस वर्ष अधिनियमित किया गया। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, सब इसको स्किप करके आए थे कि टफेस्ट कैटेगरी का है। लेकिन जब आप इस साइट पे जाओगे तो इस साइट पे जाने के बाद में जो बजट है यहाँ पे आपको ये मिलेगा, और इसके जस्ट नीचे जाओगे तो यहाँ पे एफआरबीएम डॉक्यूमेंट दे रखा है, इसको आप ओपन करोगे तो ये जो है इसका आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आ रहे हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे जो है आ रहे हैं। 1 सेकेंड। ठीक है, तो अगला देखो। अब देखो राजस्थान इकोनॉमी के क्वेश्चन सारे इकोनॉमिक सर्वे से है, तो एक एक करके आप देख लेना। ये क्वेश्चन यहां से आया है, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे की सोर्स ट्रेसिंग हम कर चुके हैं, तो मैं पूरा बताऊंगा नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे के सारे सोर्स ट्रेस किए गए, ये राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे से ही आते हैं, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे से ही आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट इंदिरा रसोई योजना का हो, या फिर जो है अपन बात करें यहाँ पे जो है पीएम कुसुम योजना का हो। ठीक है, या फिर जो है राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस वाला हो, इस तरीके के सारे क्वेश्चन जो इस टाइप के क्वेश्चन जो है यहां से मिलते हैं। ठीक है, जीएसवीए में किस सेक्टर का योगदान है, सर्विस सेक्टर में सब सेक्टर में सबसे ज्यादा कौन टॉप कर रहा है, ये सारे क्वेश्चन जो है उस इकोनॉमिक सर्वे में दे रखे हैं। कम से कम आप देख रहे होंगे 15 से 17 क्वेश्चन जो है ये राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे से बने हैं। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है स्टूडेंट को टफ लगते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से जब राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे देखोगे, देखो इस पे वीडियो आ चुके हैं, इसलिए थोड़ा मैं स्पीड में जो है ये जो है स्लाइड जो है इसको रोटेट कर रहा हूं, क्योंकि इस पे वीडियो बन चुकी है, तो आप जो है चैनल पर जाके देख सकते हैं आई बटन पे। ठीक है, आई बटन पे क्लिक करके जो है आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से इकोनॉमिक रिव्यू ये बहुत काम का है। बाकी आगे बात करते हैं जनरल साइंस टैग। जनरल साइंस टैग जो है सोर्स ट्रेसिंग में थोड़ा टाइम लग गया तो हम कर नहीं पाए। ठीक है, बाकी जनरल साइंस टैग के लिए क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी। पिछले सारे क्वेश्चन जो है जनरल साइंस टैग हमारे जो है सीडी तिवारी सर को 30 साल प्लस एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा बात करें, सर ने 4 स्टेट पीसीएस के इंटरव्यू दिए हैं, 4 स्टेट पीसीएस, एक पीसीएस नहीं स्टेट का, 4 स्टेट। ठीक है, तो बहुत सारा अनुभव है। थार क्लासेस के अंदर सर की क्लास हो रही है, 11 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो साइंस की जो 6, 7, 8 है इनमें टाइम नहीं लगता। 6 की एनसीईआरटी को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, साइंस में मुश्किल से 3 से 4 घंटे, और आपके 100% क्वेश्चन बन रहे हैं। साइंस का वेटेज बहुत ज्यादा रहता है, लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन जो है साइंस से आ जाते हैं, साइंस और साइंस टैग से। ठीक है, तो इसके अलावा आप और क्या फॉलो करें, तो ये आपको बता दिया। साथ में गूगल सर्च करके आप इसरो, डीआरडीओ, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन तो यहां से जो है स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी से आ जाते हैं, तो यहाँ पे जा सकते हैं। बाकी करंट अफेयर तो उसके बारे में बात करेंगे हम, क्रोनोलॉजी। अब आ जाते हैं हम ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी की सर बुक लिस्ट कौन सी पढ़नी चाहिए, तो ज्योग्राफी का तो एक ही नारा है कि एनसीईआरटी बस हमारा है। ठीक है, एनसीईआरटी के बिना जो है काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो कक्षा एनसीईआरटी कक्षा 11। अब ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में क्वेश्चन कहां से आए वो भी सोर्स जो है मैं ट्रेस करने वाला हूं, आप देखना सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से। ठीक है, तो कक्षा 11 की आपको पढ़नी है भारतीय भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और कक्षा 11 की भारत भौतिक पर्यावरण। देखो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत ये मेंस का पार्ट है। ठीक है, तो यहां से मेंस कवर हो जाएगा, और भारत भौतिक पर्यावरण जो है आप देखोगे तो पिछले क्वेश्चन यहीं से थे 11th की। बाकी आप 9, 10th भी जो है आराम से रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। राजस्थान के लिए भी जो है राजस्थान ज्योग्राफी थोड़ी सी अपडेट हो गई है, इतनी अपडेट नहीं हुई है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पर छोटी मोटी जो अपडेट हुई है उसके बारे में भी आपको जो है
जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, तो राजस्थान ज्योग्राफी के सोर्स क्या रहेंगे उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। आप देखना एक एक करके वीडियो। अगला देखो, ये क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी का था, पहला क्वेश्चन यही था शिफ्ट में, द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर डैश डैश किसको कनेक्ट करता है। सही बताऊं तो आरएएस का जो है थर्ड टाइम जो इस बार मेंस लिखा है, अभी रिजल्ट इसका आया नहीं है। ठीक है, तो आप ये मान सकते हैं कि इतने अनुभव के बाद जो है मैं आपको बता रहा हूं कि राजस्थान जी के जो है ना, जितना फोबिया बैठ गया है लोगों में आउटसाइडर के लिए कि टफ है, इतना नहीं है। और दूसरा, आप अगर इंग्लिश मीडियम से हो ना तो ये एग्जाम दो, आपका 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम राजस्थान से जो लोग देते हैं उनका लगभग हो जाता है, बस उनको प्रीलिम्स क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इतना वो हुआ बना रखा इतना है नहीं। ठीक है, 6 साल के अनुभव के साथ मैं बता रहा हूं। इस क्वेश्चन को आप देखो, ये क्वेश्चन कई स्टूडेंट तो छोड़ के आए। जब मैं पिछले 10 साल के पेपर देखे तो 2021 और 2018 का पेपर देख रहा था, तो एक बार तो पूछा था नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, एक बार पूछा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, मतलब एक कॉरिडोर को पकड़ रखा है कि हर बार एक साल में तो पूछेंगे ही पूछेंगे। इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो ये देखो, अध्याय 10 है परिवहन तथा संचार। अब देखो ये कौन सी एनसीईआरटी का है, एक बार देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी कक्षा 12 भारतीय लोक अर्थव्यवस्था, यहां से। ठीक है, अध्याय 1 4 5 6, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। और इसमें आप देखोगे तो सीधा दे रखा है, पहले तो दिया है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ठीक है, जो पिछला 2021 में आया था, तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर तो जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन पिछली बार यहां से पूछ लिया, पूर्व एवं पश्चिम गलियारे का उद्देश्य क्या है। असम में सिलचर और गुजरात में पोरबंदर। अब आप ऑप्शन देखिए, ये देखिए सिलचर असम में और गुजरात में पोरबंदर, बताओ डायरेक्ट क्वेश्चन। और कई स्टूडेंट मन में सोच रहे होंगे सर ये तो पिछली बार अटेम्प्ट ही नहीं करके आया था, पता नहीं कहां से आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं। और एनसीईआरटी पढ़ने में टाइम लगता नहीं है, बहुत कम टाइम लगता है। तो ये देखो, और ये सारी चीजें कवर कहां होने वाली है आपके थार के अंदर। थार के अंदर जो इंडियन हिस्ट्री है वो प्रदीप सर पढ़ा रहे हैं। प्रदीप सर को बहुत सारा अनुभव है, और सर जो है पिछले एक दो जो है स्टेट पीसीएस के इंटरव्यू भी दे चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है वो आपको कवर करवाने वाले हैं। तो आप जो है ज्योग्राफी और हिस्ट्री जिनका भी वीक है वो आप जुड़ सकते हैं थार क्लासेस के अंदर। ये देखो राजस्थान के आरएएस प्रीलिम्स की जब आप देखोगे तो खास बात ये है कि हम क्या है कि मिनरल्स इतने पढ़ लेते हैं ना जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, जब राजस्थान के कई स्टूडेंट के मैसेज आते हैं सर मुझे मिनरल में बहुत सारी चीजें आती पर क्वेश्चन आए ही नहीं। आप इसमें देखोगे तो खूबसूरती है, 4-5 मिनरल्स ही दे रखे हैं, तो आपको वही पढ़ने हैं, ऐसे नहीं कि फालतू कुछ और पढ़ रहे हो। सिलेबस में जो दे रखा है टू द पॉइंट। तो देखो आप, विच आर द लार्जेस्ट बॉक्साइट एंड माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो बॉक्साइट, माइका, आयरन ये फिक्स है, 2-3 और दे रखे हैं, बस 4-5 मिनरल्स दे रखे हैं, 4-5 क्रॉप्स दे रखी है। तो ज्योग्राफी तो बहुत आसान है, इजीली हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट यहाँ से आया है, डायरेक्ट जो है कहां से पूछा आप देख लो, एनसीईआरटी से। बॉक्साइट, बॉक्साइट में उड़ीसा। ठीक है, और अब्रक, अब्रक में दे रखा है, अब्रक जो है झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इस तरीके का। अगला क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन कितने अच्छे लेवल का है। ठीक है, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द कश्मीर हिमालय आर फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन, सबको पता है, इजी है। सर नालागढ़ दून इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल दून। ठीक है, नालागढ़ तो सुना ही नहीं, नालागढ़ जो है सीधा एनसीईआरटी में दे रखा है। नामचा बरवा माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन अरुणाचल जो है हिमालय, और वैली ऑफ फ्लावर इज सिचुएटेड इन हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय। अब सही कौन सा देखो आप, करेबा एनसीईआरटी का। फिर उसके बाद आप देखेंगे ये वाला नालागढ़ दून, देहरादून, हरिका दून एंड कोटा दून, और देहरादून इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द दून। तो ये क्या है, नालागढ़ वाला गलत हो गया, देहरादून सबसे जो है लार्जेस्ट दून है। ठीक है, इसके बाद देखो वैली ऑफ फ्लावर ये रहा सिचुएटेड, तो ये सीधा दे रखा है। ठीक है, नाम सा बरवा वाला ये क्वेश्चन दे रखा है। मतलब एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इतना क्यों भाग रहे हो, इतना क्यों बुक के पीछे पड़े हो। ठीक है, आप एनसीईआरटी को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं करो, पर ये एनसीईआरटी तो मस्ट है, इससे 100% जो है आपकी एफिशिएंसी दिख रही है। और प्रीलिम्स में कट ऑफ क्या जाती है बताओ आप, एक क्वेश्चन का मार्क्स है 1.33। मान लो अगर 80 क्वेश्चन करते हो तो आप तक श्योर सिलेक्शन है। ये 100 से 110 के बीच में कट ऑफ रहती है, और पिछले ट्रेंड में देखोगे तो कट ऑफ जो है थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती जा रही है। बाकी कट ऑफ 90 के आसपास इतनी ही रहती है। ठीक है, पिछली 100 रही थी, तो कई स्टूडेंट 99 पे अटक गए जिनकी मेंस की बहुत अच्छी तैयारी थी। तो ऐसे क्वेश्चन उनको लगा किसी को नहीं आते, भाई एनसीईआरटी पढ़ा वो तो करके आएगा ना इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो
अगला क्वेश्चन देखो, ये कितना टफ लगता है लोगों को कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, ठीक है, कई बार, या फिर ऐसे लगता है ज्योग्राफी में क्या है, करके आ ही जाएंगे। देखो आप, भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? विच एरियाज ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून? अगर आप देखोगे, तमिलनाडु कोस्ट, गुजरात कोस्ट, साउथर्न आंध्र प्रदेश, साउथ ईस्ट कर्नाटका, ये जब आ जाता है ऐसे डायरेक्शन दे रखी होती, थोड़ा सा टफ हो जाता। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। उत्तरी पूर्वी मानसून पवने अक्टूबर से नवंबर के बीच में बंगाल की खाड़ी को पार करते समय, अब देखो तमिलनाडु एक, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, आप देखिए यहां से क्वेश्चन की खूबसूरती देखो, साउथर्न आंध्र प्रदेश, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, ठीक है, एक लाइन से क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा देखो, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक, क्या पूछा है, यहां देखो दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक मिल गया, ठीक है। अगला देखो, अगला है दक्षिणी पूर्वी केरल, इसका मतलब गुजरात मिला, गुजरात है ही नहीं, बी ऑप्शन एलिमिनेट करो, बी ऑप्शन एलिमिनेट किया, हो गया एसीडी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहां से आ रहे हैं, और ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन, भले राजस्थान ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी, आप 100% जो है कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन। अगला देखो, ये तो बहुत आसान है, इसमें तो जो है आप बायोडायवर्सिटी पढ़ते हो तो तब जो है यहाँ पे आप वेटलैंड पढ़ते हो, ठीक है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वहां से नेशनल पार्क हो गया, वहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस क्वेश्चन को भी देखोगे तो सोर्स जो है सीधा सीधा एनसीईआरटी में दे रखा है। अब हम बात करेंगे सर स्टैंडर्ड रिसोर्सेज और क्या पढ़ने चाहिए, तो हरिमोहन सक्सेना राजस्थान के लिए आती है ज्योग्राफी, आप वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है करंट अफेयर में कुछ पोर्शन वगैरह वो भी देख सकते हैं। यूनेस्को भूपारक जो है ये मेंस का पार्ट है, ठीक है, तो आप वहां से भी जो है मेंस वाला पोर्शन। अब बात करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी का। इंडियन ज्योग्राफी कैसी क्लास लगी आपको, है ना, ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो आप जरूर शेयर करिए, ठीक है। अगर आपको 2% भी सीखने को मिला ना, तो ईमानदारी से हक ये बनता है कि जो स्टूडेंट जो बहुत पीछे है, उसको पता नहीं है, वो बेचारा 2-2 3-3 बार जो है एग्जाम देके प्रीलिम्स में फेल हो रहा है, पास मतलब वो क्लियर कर नहीं पा रहा है, मेंस दे नहीं पा रहा है, और उसके जो है घर की क्या समस्या है, मतलब इस तरीके की, तो उनसे जूझ रहा है, उनके साथ जरूर आप शेयर करिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वेलफेयर रहेगा आपकी। तो यहाँ पे बात करेंगे अब हम राजस्थान के भूगोल की, यानी राजस्थान ज्योग्राफी के सोर्स कहाँ से आते हैं, ठीक है, कौन सी बुक लिस्ट होनी चाहिए। मतलब इस क्लास में आप देख रहे होंगे कि मैं बुक लिस्ट के साथ, बुक लिस्ट तो बताने में 5 मिनट लगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बुक लिस्ट से स्टूडेंट को विश्वास नहीं होता, बुक लिस्ट दिखा दी, ठीक है, पर जब सोर्स ट्रेस और विथ प्रूफ जब हम आ रहे हैं कि ये क्वेश्चन बेटा यहीं से आया है, तो वो यहीं से आया है, तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर बात करें राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी का पिछला जब हमने सोर्स ट्रेस किया, तो पिछले सारे के सारे क्वेश्चन वो आए हैं ओल्ड आरबीएसई बुक से, क्योंकि आरबीएसई की जो न्यू बुक आई है ना, उसमें सिर्फ 9th और 10th की हिस्ट्री आई है, उसमें ना पॉलिटी आई है न ज्योग्राफी आई है, ठीक है। इकोनॉमी में तो इकोनॉमिक सर्वे अलग से आता है, राजस्थान इकोनॉमी का मतलब ही है इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा, आर्थिक समीक्षा, ठीक है। तो ओल्ड आरबीएसई बुक से 9, 10, 11, 12 भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 1 में 9th है, भाग 2 में 10 है, 11, 12, ठीक है, ऐसे करके 4 भाग है। तो यहां से, और ये बुक किसने लिखी है, हरिमोहन सक्सेना ने लिखी है। अगर आपको लगता है ये बुक पढ़नी है पढ़ लीजिए, नहीं तो ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा राजस्थान में न्यू मैप है, वो आप जो रेवेन्यू बोर्ड की साइट पे जाओगे तो आपको वहां पर मैप भी मिल जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान की ज्योग्राफी अपडेट हुई है, ज्योग्राफी अपडेट हुई है, पर अभी बहुत सारी जो है कमेटियां और आनी है, राजस्थान में नए डिस्ट्रिक्ट भी बने हैं 50, और उस पर और भी विचार होगा। तो मेरे हिसाब से जो है आपको ओल्ड ज्योग्राफी पे जो है रिलाई होना चाहिए। छोटे मोटे अपडेट वगैरह एक्सटेंशन है कि भाई पाकिस्तान से और कौन सा जो है राजस्थान का जिला, क्या फलूदी पाकिस्तान को स्पर्श करता है, क्या बाउंड्री टच करता है क्या, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको क्लास में करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम राजस्थान ज्योग्राफी का जो पोर्शन रहता है, मोटा मोटा 150 में से 50 से 60 क्वेश्चन जो है राजस्थान जीके के रहते हैं। और उसमें भी कमाल की बात बताऊं, राजस्थान इकोनॉमी राजस्थान वालों के लिए भी नहीं है, और आउटसाइडर यानी हरियाणा जो दे रहे हैं एग्जाम, हरियाणा में है, यूपी में है, गुजरात में है, ठीक है, जो भी एग्जाम पंजाब में है, जो एग्जाम दे रहे हैं उन सब के लिए, मध्य प्रदेश हो गया, उन सब के लिए राजस्थान इकोनॉमी नया है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे के डेटा है, डेटा चेंज होते रहते हैं। दूसरा पॉलिटी में क्या है, फैक्ट है, ठीक है, क्योंकि बाकी पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत से पढ़ ही रहे हो, लक्ष्मीकांत के सोर्स जो है, तो राजस्थान पॉलिटी में वही गवर्नर वगैरह, तो उसमें कुछ फैक्ट होते हैं, वो सबके लिए नए होते हैं, ठीक है। और जियोग्राफी में राजस्थान वाले थोड़े डरे हुए हैं, अपडेट वाले दो पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो आप मानो वो राजस्थान हिस्ट्री में आपसे आगे, राजस्थान हिस्ट्री की मैंने सोर्स आपको डिकोड कर दिए कि 9th 10th की पढ़नी है, और 10th की बुक कर लोगे तो भी आपका जो है 16 में से 10 से 12 क्वेश्चन तो आर्ट कल्चर के आ जाते हैं। अभी मैं एक दो स्टूडेंट को और बात कर रहा था, सर से भी बात कर रहा था
कि सर हम पिछली बार हरियाणा वालों ने दिया तो था राजस्थान का, पर हम आर्ट कल्चर पढ़ के नहीं गई, तो आपने ब्लंडर मिस्टेक कर दी। ठीक है, आर्ट कल्चर आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से अब बात करते हैं सोर्स की। तो ये सारी बात हो चुकी है। ये क्वेश्चन कहां से आप देखते रहिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो यहां से दे रखे हैं, सोर्स विद सोर्स जो है ये क्वेश्चन ओल्ड आरबीएससी की जो है जियोग्राफी वाली बुक। ठीक है, ओल्ड आरबीएससी में ये कि भाग 1 में कुछ जियोग्राफी का दे रखा है, कुछ हिस्ट्री का दे रखा है, इस तरीके से पूरी जियोग्राफी नहीं है वो। ठीक है, मुश्किल से 10 से 15 पेज होंगे जो सिर्फ जो है जियोग्राफी को कवर करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधा यहाँ से जो है दशकीय वृद्धि दर डिकेडल ग्रोथ रेट वाला ये क्वेश्चन यहाँ से दे रखा है। फिर आप देखोगे काला खूंटा, लीलवानी, नारादिया, तिम्मा मोरी, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होते हैं। हम मिनरल को पता नहीं उस पर डेप्थ नॉलेज ज्ञानी बाबा बन जाते हैं मिनरल्स के लिए, पर क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आ रहे हैं। आप देखो कक्षा 11 की बुक है, उसमें सीधा सीधा दे रखा, और ये हुकमी चंद जैन ये सीधे ये खुद जो है डिपार्टमेंट जो है इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सीधा दे रखा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है अच्छे लेवल का है कि माई कंसर्न और आरसीबी। जब हम राजस्थान के जो फिजियोग्राफी डिवीजन में 4 भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं कि मरुस्थली जो है प्रदेश हो गया, फिर उसके बाद अरावली हो गया, पूर्वी मैदानी हो गया, राडोती हो गया, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो वहां पर तो हम ऑलरेडी डिस्कस करते ही हैं कि भाई जो है पूर्वी मैदान में जो है अगर बात करें माही का मैदान हो गया, चंबल का मैदान हो गया, बनास का मैदान हो गया, तो माही के मैदान में जब हम डिस्कस करते हैं तो वहां पे मक्का और चावल की सबसे ज्यादा जो है वेजिटेशन जो है होती है। ठीक है, वहां पर एग्रीकल्चर होती है, तो वहां पे देखेंगे तो भाई मक्का की जो है माई कंसन और माई डबल है, तो ये तो मक्का का हो गया। ठीक है, आरसीबी 911 इसकी कुछ ट्रिक्स है, वो आपको क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो वहां पे आप देखोगे तो सीधा सीधा आपको क्या करना है कि राजस्थान में डिफरेंट टाइप की वेराइटी है। वो राजस्थान का जो रारी डिपार्टमेंट है दुर्गापुरा के पास है, इसका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ वो सारी वेराइटी दे रखी है कि कौन कौन सी वेराइटी जो है किससे रिलेटेड है, जैसे पर्ल मिलेट हो गया, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो पहला कारखाना वगैरह ये सारे उसमें दे रखे हैं ओल्ड आरबीएससी में। ये भी जो है ये राजस्थान में कुछ जो है राजस्थान ज्योग्राफी में अपडेट रहना पड़ता है, जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया। ठीक है, या फिर जो है कौन सा नया बायोलॉजिकल पार्क बना, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क कौन सा नया बना, टाइगर रिजर्व हो गया, तो यहाँ थोड़ा अपडेट रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट का ही क्वेश्चन है डायरेक्ट। ये भी जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट का है। अब बात करते हैं पॉलिटी। ठीक है, तो लगातार अगर हम बात करें, हम हिस्ट्री के सोर्स जो है डिकोड कर चुके हैं, इकोनॉमी के कर चुके हैं, ठीक है, ज्योग्राफी के कर चुके हैं, तो ये सारे सोर्स धीरे धीरे ज्योग्राफी का हो गया है। अब बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी सब जानते हैं, एक तो एम लक्ष्मीकांत है। ठीक है, पिछला जो आरएएस का ट्रेंड देखोगे तो लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन थे, पर कुछ क्वेश्चन जो है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव के हो गए, वो क्वेश्चन थोड़े से करंट बेस्ड ज्यादा थे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो लक्ष्मीकांत, राजस्थान की राज्य राजनीति जो है आपको जनक सिंह मीणा। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में जितने कमीशन दे रखे हैं, जैसे थार क्लास के अंदर जो है आपके थार सीरीज के अंदर जो है राजस्थान पॉलिटी क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। 7 से 10 का समय रहता है, उसमें 6 जो है टीचर आपको कंप्लीट सिलेबस कराएंगे आरएस का। ठीक है, और ये जो सिलेबस है ये 2 महीने के आसपास कवर हो जाएगा आपका बिल्कुल अच्छे से। क्लासें 11 अक्टूबर से हो चुकी है। अगर बात करें 3 मंडे को छुट्टी रहती है, बाकी जो है 3 टीचर आपके लिए 7 से 10 जो है क्लास रहती है। जैसे शुरुआत की बात करें, इंडियन हिस्ट्री हो गया, फिर उसके बाद में साइंस टेक हो गया, और फिर उसके बाद पॉलिटी हो गया, फिर उसके बाद जो इंडियन इकोनॉमी हो गया, फिर राजस्थान पॉलिटी हो गया, मैथ्स हो गया। इस तरीके से जो आपकी क्लासेज चल रही है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत हो गया। बाकी करंट अफेयर जो है क्रोनोलॉजी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये लक्ष्मीकांत जो है कौन सा एडिशन है आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और ये जो है जनक सिंह मीणा। इसके अलावा जो भी कमीशन वगैरह दे रखे हैं ना, इनके सारे सोर्स में ट्रेस कर चुका हूं। आपको अगर राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन कहां से आते हैं, राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन कहां से आते हैं, राजस्थान इकोनॉमी के क्वेश्चन कहां से आते हैं, ठीक है, वो सारे सोर्स आप एकेडमी पर जो है आई बटन है वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, वो सारे मिल जाएंगे आपको, क्योंकि वो भी आपको देखना है कि वहां से मैंने आपको डिटेल में बताया है। ठीक है, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, तो जो है इस पे हम बाद में बात करेंगे। तो बेयर एक्ट जो है वहां से भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था मंत्री परिषद वाला, सीधा क्वेश्चन जो है बेयर एक्ट से आया है। पिछला 2021 और 2018 का जब राजस्थान पॉलिटी का पेपर देखोगे तो वो फैक्ट बेस्ड ज्यादा आ रहा है। तो वहां पर तो जो है हमें क्या फॉलो करना पड़ता है, जनक सिंह मीणा सफिशिएंट है। और इसके अलावा वेबसाइट, जैसे आरपीएससी है तो आरपीएससी की मेन वेबसाइट पे जाके आप नोट्स बना लो। इलेक्शन कमीशन मेन वेबसाइट, किसके नोट्स
और कहाँ चक्कर में पड़ना है, आपको मेन वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, अगर आप जा नहीं पा रहे तो आप हमारी क्लास के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें, ये बेयर एक्ट का क्वेश्चन है। तो बेयर एक्ट मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें प्रॉपर आर्टिकल दे रखे हैं, वहां से ये क्वेश्चन सीधे सीधे आ रहे हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये बेयर एक्ट में जस्ट आप जाओगे ना, तो बेयर एक्ट के जस्ट नीचे जो है दे रखा होता है 1 2 3 4, उसका एक्सप्लेनेशन जो नीचे दे रखा होता है, वहां से ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठाया। आप देखो यहाँ से ये 99 वाला। ठीक है, इस तरीके का ये क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इन रिसोर्सेज से आ रहे हैं। ठीक है, ये सोर्सेज, ये बुक लिस्ट अगर आपने फॉलो कर ली तो आपका राजस्थान का आरएस प्रीलिम्स हो या मेंस हो, मेंस का भी हम करने वाले हैं। बुक लिस्ट कौन सी रहेगी, क्या रहेगा। ठीक है, तो सारे के सारे देखो यहाँ से डायरेक्ट आपको जो है ये चीजें मिल रही है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन हो गया तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन देखो जुलाई 1994 243 के। ठीक है, और उसके बाद देखो कि इट इज ए सिंगल मेंबर कमीशन, यानी राज्य निर्वाचन आयोग के प्रांतों में ये एक सदस्यीय आयोग है। अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे, देखो एकल सदस्यीय आयोग है, डायरेक्ट लाइन कॉपी करिए, कॉपी पेस्ट वाला काम है सीधा सीधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखो आप, ये क्वेश्चन जो है सीधे सीधे जो है डायरेक्ट इन बुकों में दे रखे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर तो सबसे बड़ा पोर्शन है। 150 में से 20 क्वेश्चन तो मैथ रीजनिंग के हो गए। ठीक है, उसके बाद बचे 20, 120 में से 30 क्वेश्चन जो है वो रहते हैं करंट के। ठीक है, उसमें 30 में से 8 से 10 क्वेश्चन तो राजस्थान करंट के रहते हैं और बाकी पूरा जो है इंडिया और वर्ल्ड वाला। ठीक है, तो करंट के लिए क्या पढ़ना चाहिए, तो राजस्थान के लिए तो एक ही, राजस्थान या कोई भी आप एग्जाम दे रहे, क्रोनोलॉजी बेस्ट है आपके लिए। अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी बुक आती है। ठीक है, जो कि भरतपुर से पब्लिश होती है, तो उस बुक में से सारे क्वेश्चन जो है आयोग वहीं से कॉपी करता है। घबराने की आवश्यकता है नहीं, सारे लोग वहीं से करवाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा और करंट कहां से पढ़ना है, तो एकेडमी पर जो है आप देख सकते हैं, ऐप पर जाके डाउनलोड ऐप। ठीक है, तो वहां पर जो ऑप्शन आ जाएगा, तो इस क्रोनोलॉजी से कौन से क्वेश्चन आए, तो अब अभी जो है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं राजस्थान करंट अफेयर की एक स्पेशल वीडियो ला चुका हूं कि राजस्थान जो है कि करंट अफेयर आरएस 2023 के क्वेश्चन कहां से है, वो सारे सोर्स ट्रेस कर लिए है। ठीक है, इसको मैं स्पीडली तो जो है थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं। जैसे देखो आप इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन जो है यहां से आया था। इसके अलावा राजस्थान क्रोनोलॉजी तो ही, साथ में सूजेस थोड़ा बहुत फॉलो कर सकते हैं। आप देखो ये कि भाई वेटलैंड कितने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधा का सीधा जो है क्रोनोलॉजी से दे रखा है, कुल 44 है डायरेक्ट। खास बात ये कि हेडिंग से आते हैं, क्रोनोलॉजी में भी इतना डीप नहीं पढ़ना पड़ता, मोटा मोटा हेडिंग पढ़ लो तो भी काम हो जाएगा। आप सीधा देखो आपके सामने अगस्त 2023। ठीक है, इसके अलावा और भी मैंने जो है आपको टिप्स और ट्रिक्स और हैक्स बताए कि करंट अफेयर में और एक्स क्या हो सकते हैं, वो वीडियो आपको देखनी पड़ेगी आई बटन पे। ठीक है, ये यूरिया जो है कौन सी किस्म का है, तो ये क्वेश्चन जो है सीधा सीधा दे रखा था। फिर उसके बाद जो है एक एक्ट वाला था, बिल वाला, वो सीधा क्वेश्चन जो है यहाँ से आ रखा है। ठीक है, मतलब सारे क्वेश्चन जो है हमने सोर्स ट्रेस किए पिछले। ये देखो ये क्वेश्चन सीधा यहाँ दे रखा है। ठीक है, इसके बाद में स्पोर्ट्स और गेम्स के क्वेश्चन खूब सारे आते हैं। 30 में से अगर आप देखोगे तो 4 से 5 से 6 क्वेश्चन जो है स्पोर्ट्स के रहते हैं, तो ये क्वेश्चन सीधा यहाँ से है। ठीक है, इसके बाद बात करें, ये जो है साहित्य अकादमी का, तो एक गारंटीड क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन तो इसके आने ही आने तय है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है क्वेश्चन सीधा सीधा दे रखा है, डायरेक्टली मतलब सोर्सेज से आ रहे हैं आपके सामने। तो बुक लिस्ट के साथ इस क्लास में आपको क्या मिल रहा है कि बुक लिस्ट के साथ आपको सोर्सेज भी मिल रहे हैं कि विथ प्रूफ कि ये देखो यहीं से आया है, तो अब आपको यही फॉलो करनी है। ठीक है, ये आप ये मान लो ये मूल मंत्र है आपके लिए, और ये अगर किसी ने नहीं बताया है, ठीक है, तो अब आप सीख लो, आपके बड़ा काम का है। और इसको सीखने के साथ आप 4 क्लासेस के अंदर जुड़ जाओ, और फिर आप आपकी प्रिपरेशन को देखो कैसे प्रिपरेशन जो है आपके लिए इजी हो जाती है। राजस्थान पॉलिटी को मैं इस तरीके से करवाने वाला हूं, राजस्थान की सीएम हो गए, गवर्नर हो गए, यहां से बहुत सिंपल सिंपल ट्रिक जो है बना के मैं आपको पूरा जो है ये चीजें पढ़ा दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा राजस्थान की स्पेशल क्लास भी जो है आपके लिए आने वाली है। साथ में राजस्थान क्रोनोलॉजी, जो ये क्रोनोलॉजी का जो डर है, आपके फियर ऑफ जो डर है, ठीक है, उसको भी हम दूर करने वाले हैं कि क्रोनोलॉजी बहुत आसान है, वीक में 1 महीने की क्रोनोलॉजी जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सीधा क्वेश्चन यहाँ से है। फिर उसके बाद देखो यहाँ से ये 78वां जो है ये सीधा क्वेश्चन यहाँ से है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, टीम को बहुत मेहनत लगी है। ठीक है, कि ये चीजें आपके लिए जुटाने के लिए, फिजू का हो गया तो ये क्वेश्चन सीधा यहाँ से है। ठीक है, कौन से स्टेडियम में खेला गया था, ठीक है, ये सीधा क्वेश्चन यहाँ से है।
मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन कॉपी हो रहे हैं ऐसे हॉकी चैंपियनशिप में राधाकृष्ण स्टेडियम, ठीक है। तो ये देखो, और वो भी ऐसे नहीं, एक एक क्रोनोलॉजी से 7 क्वेश्चन कॉपी हुए हैं, ठीक है, एक एक नहीं। ये देखो एलसीए अस्त्रा वाला, अस्त्रा का देखो आप सीधा दे रखा है, आप अस्त्रे वाला क्वेश्चन को पढ़िए थोड़ा सा कि 23 अगस्त 2023 के एलसीए यानी हल्के लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से अस्त्रा मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, ठीक है, यानी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अस्त्रा मिसाइल। तो ये किस टाइप की मिसाइल है आप देखिए, दर्शीय सीमा से परे, सतह से हवा, दर्शीय सीमा से परे, बियॉन्ड विजुअल रेंज, दर्शीय सीमा के भीतर विद इन विजुअल रेंज। और आप ये क्वेश्चन देखिए, एक अत्याधुनिक बीवीआर बियॉन्ड विजुअल रेंज, हवा से हवा, यहां तक क्वेश्चन जो है कॉपी हो रहा है, ठीक है। ये सितंबर का, सितंबर मैगजीन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, श्री हरिकोटा वाला हो गया, ठीक है, तो इसरो का हो गया, ये क्वेश्चन सारे यहां से आ रहे हैं। ये हैप्पीनेस इंडेक्स वाला टॉपिक, एसडीआई वाला, ये तो इकोनॉमी में सीधा दे रखा है, इंडियन इकोनॉमी के जो पोर्शन देखोगे सिलेबस, तो वहां पे डायरेक्ट दे रखा है, यहां से क्वेश्चन आना ही था, ठीक है। तो ये सीधा क्वेश्चन यहां से, क्रोनोलॉजी बहुत सारी चीजें कवर कर लेती है, ठीक है। अब आप बताओ 30 में से अगर आप ढंग से क्रोनोलॉजी 5 से 6 महीने की पढ़ लेते हैं, इसके अलावा क्रोनोलॉजी की और टिप्स और ट्रिक्स जो है जाननी है, तो आपको जो आई बटन पर क्लिक करना है, वहां पर एक वीडियो मैं लेके आया हूं अलग से कि भाई क्रोनोलॉजी से कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के रहे। अभी मैं इसको थोड़ा सा जो है स्पीडली इसलिए बता रहा हूं कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, और बुक लिस्ट वाला वीडियो है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहां से है, फिर उसके बाद मेरी गांव मेरी धरोहर, ये क्वेश्चन यहां से है, ठीक है। तो इस तरीके के सोर्सेज आप देखो। इसके अलावा और क्या फॉलो करना है, देखो आपके पास खूब टाइम है, मेंस की कर रहे हैं तो आप दा हिंदू है उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर का पोर्शन हो गया तो ये फॉलो कर सकते हैं आप, और एकेडमी पर जो है क्लासेस वगैरह है तो वो भी आप देख सकते हैं। अब अगर बात करें सिलेबस को, हमने जिस 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 तरीके से देखा, हिस्ट्री का देख लिया, पॉलिटी देख ली, ज्योग्राफी देख ली, साइंस टेक देख ली, ठीक है, और इसके अलावा बात करें राजस्थान वाला पूरा पोर्शन देख लिया। अब बात करते हैं मैथ रीजनिंग, मैथ रीजनिंग में क्या पढ़ना है। अगर आपको लगता है सर मैं इंजीनियर हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई बुक फॉलो करने की जरूरत है नहीं, आप वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी थार क्लासेस के अंदर जो है हमारे हर्ष सर, वो जो है क्लासेस लेने वाले मैथ रीजनिंग, ठीक है। पहले 10 साल के जो कौन से क्वेश्चन आए वहां से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद में जो है एक एक टॉपिक पर जो है बात करेंगे, पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, वो सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से जुड़ सकते हैं आप, ठीक है। बाकी आपको लगता है और कोई बुक फॉलो करनी है, आरएस अग्रवाल या जो भी है, तो इसमें आपकी जो है चॉइस है, फर्स्ट चॉइस आपकी है, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे सोर्सेज जो है मैंने आपको बताया। क्लास कैसी लगी, आपको शेयर जरूर करना है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी है, ठीक है, मिली है। और इंडियन इकोनॉमी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज में रहते हैं। मैं खुद जब 2018 में जब मेंस दिया था तो मैं देखता था कि अगर बात करें तो हम बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं, खूब टाइम होता है तो बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं, पर इतनी पढ़ने की जरूरत होती नहीं है, फिर मेंस में दिक्कत कराती है, मेंस फिर होता नहीं है, ठीक है। तो सोर्स आपके पास ऑथेंटिक रहने चाहिए, ठीक है, कहने का मतलब यही है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपकी टेंशन, आपका जो फियर है वो सब दूर हो गया कि सर तो मुझे तो अब यही पढ़नी है, ये रखनी है, इसके अलावा आपके जो नोट्स आपने बनाए हैं वो आप पढ़ लो स्पीडली, पर इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड आयोग कोई बुक को फॉलो नहीं करता, ठीक है। आयोग अगर फॉलो करेगा तो वो खुद जो है अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आ जाएगा कि भाई देखो मेरी जो है बुक से इतने क्वेश्चन आए, तो फिर वो मामला कोर्ट में और इस तरीके की चीजें चल जाती है, तो वैकेंसी जो है लंबी खिंच जाती है। तो इसलिए जो है ये इसमें कोई है नहीं, तो एनसीईआरटी मस्ट जो है फॉलो करनी है। और कोई दिक्कत आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थार क्लासेस के बारे में बात करूं तो थार क्लासेस आपके लिए एक गोल्डन चांस है, आरएएस प्री का जो है प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, आप मानो। मतलब अगर बात करें हफ्ते में 6 दिन क्लास होगी आपकी, 6 टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, कंप्लीट सिलेबस। और दीपावली के बाद हम राजस्थान जीके के लिए, खास करके जो आउटसाइडर है जीके से डरते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा प्लान करने वाले हैं, ठीक है। और एकेडमी और भी जो है बहुत कुछ प्लान कर रही है आप लोगों के लिए, तो आप बिल्कुल जुड़े रहेंगे। जिन्होंने भाई शेयर नहीं किया वो शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और कांटेक्ट नाउ कर सकते हैं, कोई अगर एससीएस की प्रिपरेशन कर रहा है, यूपीएससी की और भी एग्जाम की कर रहा है, तो बहुत सारे जो है बैच चल रहे हैं एकेडमी पर, अर्जुना, अभिमन्यु, यूपीएससी चालीसा, एनसीईआरटी का बैच हो गया, सोशियोलॉजी ऑप्शनल का जो है बैच हो गया, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एकेडमी पर कांटेक्ट नाउ जो है आप कर सकते हैं। तो आज की क्लास को जो है हम यही एंड करते हैं। स्टे फिट, स्टे हेल्थी, जय हिंद, जय भारत।